दोस्तों, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे जैसे कि आपका एग्जाम तो हो चुका है, अब जो है आपके आंसर की और रिजल्ट आने के बाद जो आपकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है आप कहाँ से जो है देख सकते हैं, कहाँ से अपने पास रख सकते हैं, किस तरह से। तो ये सब कुछ काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत से अदर जो वैकेंसीज आ रही हैं अदर स्टेट में या अपने ही स्टेट में उनके फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसकी ज़रूरत है। तो आप जो है आपको कैसे मिल सकती है सब कुछ जो है डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक सही जानकारी पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों आप लोग सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर जो है उनकी नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। और दोस्तों यहाँ पे क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, किस गलती से आप जो है एक तरह से पछतावे में जा सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एक बार इसे जो है हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। सीबीएसई विल प्रोवाइड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट मार्कशीट टू ऑल कैंडिडेट्स एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन डिजिटल फॉर्मेट इन देयर डिजिलॉकर अकाउंट। अभी मैं जो है सब कुछ हिंदी में बताऊंगी, एक बार इसको समझ लेते हैं। द मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स विल बी डिजिटली साइंड एंड विल बी लीगली वैलिड एज पर द आईटी एक्ट। द मार्कशीट्स एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स will also contain an encrypted QR code to enhance security. The QR code can be scanned and verified using the DigiLocker mobile app. The DigiLocker accounts of the all present candidates will be created and the accounts credential will be conveyed to the candidates on their mobile numbers registered with CBSE. The candidates will be able to download their digital marksheet and eligibility certificates using the communicated क्रीडेंशियल। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया होगा, जिनको नहीं आया होगा उनको मैं जो है यहाँ पे हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों देखिए, सीबीएसई सभी उम्मीदवार को जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेट है कि मार्कशीट और सफल उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र उनके डिजी लॉकर खाते में डिजिटल प्रारूप में प्रदान करेगा। मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे और आईटी अधिनियम के अनुसार कानूनी रूप से मान्य होंगे। सुरक्षा बढ़ाने के लिए मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्रों में एक इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी होगा। डिजिलॉकर मोबाइल ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन और सत्यापित किया जा सकता है। सभी उपस्थित उम्मीदवारों के डिजिलॉकर खाते बनाए जाएंगे और खाता क्रेडेंशियल उम्मीदवारों को सीबीएसई के साथ पंजीकृत उनके मोबाइल नंबरों पर सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार जो है संप्रेषित क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपनी डिजिटल मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपका डिजी लॉकर में आएगा। और डिजी लॉकर में मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप जो है अपनी मोबाइल में डिजी लॉकर एक ऐप होता है, उसे जो है आप अपनी मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उस पर जो है आपको अपना जो है उसे ओपन करना होगा। वो किस तरह से करना होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वहाँ से आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो सीटेट का रोल नंबर होगा, ये सारी चीज़ें करके उस पर जब आप उसे सबमिट करेंगे तो आपका जो है वहाँ पे एक आईडी बन जाएगी और उस पर जो है आपका जो डिजी लॉकर है उस पर जो है आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप जो है अपने पास सेफ रख सकते हैं और या तो फिर जो है आप उसका जो है खुद से जो एक तरह से कहें ऑनलाइन सब कुछ करवा के आप अपने पास मार्कशीट रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और किस तरह से आपको किस तरह से आईडी बनाना है, कैसे कैसे करके सब कुछ मैं जो है आपको स्क्रीन पर बता दूँगी। तो यहाँ पे मेरा यही बताना, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे इसको लेकर के। दूसरी बात दोस्तों, अभी तो सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर में आने में टाइम है, लेकिन उससे पहले जब आपका रिजल्ट आता है तो उसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करके उसकी प्रिंट अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके डिजी लॉकर में नहीं आएगा तब तक जो है आपका रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन रिजल्ट जो सितंबर लास्ट तक आ जाएगा, उसके बेस पर आप किसी भी शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई वैकेंसी आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो रखना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से देख तो लिया आपका रिजल्ट इतना नंबर आया इतना आया, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया है, अपने पास नहीं रखा है कि हम तो जब चाहे वहाँ से देख सकते हैं। नहीं दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की कुछ टाइम होती है, तब तक ही जो है आपका रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद जो है आप अपना रिजल्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर नहीं देख सकते हैं। तो आप जो है अगर रिजल्ट आता है आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या फिर उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बेस पर आप किसी भी भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो आपको पता ही है कि कब जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आपकी
एक तरह से ये कहें कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम, तो इस तरह से आप सेफ रख सकते हैं आप खुद की अपनी मोबाइल में। और कैसे कैसे प्रोसेस, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, लेकिन किस तरह से आप जो है सब कुछ करेंगे, किस तरह से शो करेगी, इसको जो है मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।